अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम हैं इस वक्त नारान में। आज है 12 जुलाई। 12 जुलाई है और हम नारान में हैं। ये तो होटल के बाहर का व्यू है। तो अब हम नारान से निकलने लगे हैं बाबूसर टॉप के लिए। बाबूसर टॉप के रास्ते में हम वो लोलूसर लेक कवर करेंगे और सारा राफ्टिंग पॉइंट आपको दिखाएंगे और बाबूसर टॉप का रास्ता दिखाएंगे। तो फ़ोटो सेशन हो रहा है। सामान रख लिया गाड़ियों में। डॉक्टर साहब भी तैयार हो गए, उस्ताद इफ़ा भी तैयार हो गया था। लेकिन एक भाईजान मलक नू एप्रीशिएट करना पैना वा। मलक साहब ने कहा कि शर्ट जी है ना वो तुसी आ नहीं पानी, अब दूसरी सिलेक्ट करके दी है मलक साहब ने शर्ट। मलक साहब शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया मलक साहब। हूँ असी ज़रा नाश्ता करके समान समून रख लिया गड्डियाँ तो बस हम अब बाबूसर टॉप के लिए निकलने लगे हैं थोड़ी देर में। चलो जी, गाड़ियाँ हमारी निकल गई। अब हम बाबूसर टॉप के लिए निकलने लगे। नारान बाज़ार हम निकल रहे हैं। नारान में भी रोंग पार्किंग वालों को जनाब साहब सज़ा मिलती है, उन्होंने भी गड्डी चक्की जाती है, तो इसलिए ग्रेज करें। वजह ये है कि फिर ये सारा रोड ब्लॉक हो जाता है और रश यहाँ पे ऑलरेडी होता है, तो इस वजह से ग्रेज करें कि रोंग पार्किंग ना करें, नहीं तो फिर इतना ही ताड़ी भी गड्डी चक्की जाएगी। तो जी नारान बाज़ार क्रॉस करने के बाद ये ब्रिज आता है, ब्रिज तक नारान बाज़ार है। नारान बाज़ार को क्रॉस करने के बाद हम बाबूसर वाले रोड पे आ जाते हैं। ये शिराज बता रहा है कि सैफुल ब्लू का रास्ता इधर है और ये बाबूसर टॉप वाला रोड आ गया है। बाबूसर टॉप का सफ़र नारान बाज़ार से तकरीबन 65 से 70 किलोमीटर है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता। और ये हमें रास्ते में बाइकर्स मिले जो बाबूसर टॉप पे जा रहे हैं माशाल्लाह से। कुछ देर इसी रास्ते पे ट्रैवल करने के बाद आगे आपको बोट्स नज़र आएंगी। थोड़ा सा आगे जाके फिर राफ्टिंग पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से आप दरिया के नज़ारे देखें, बहुत ही वीआईपी नज़ारे हैं। तो ये आ गया है राफ्टिंग पॉइंट। यहाँ पे हम कुछ देर का स्टे लेंगे और आपको राफ्टिंग पॉइंट दिखाते हैं। तो ये है राफ्टिंग पॉइंट, इतने सारे फ़ोटो शूट करने लग पे है। तो बोटिंग का तो हमारा प्लान नहीं है, बाकी वो जिप लाइन भी है यहाँ पे। जिप लाइन वहाँ से स्टार्ट होती है। राफ्टिंग पॉइंट देखने के बाद हमने दोबारा से अपना सफ़र शुरू किया और यही खूबसूरत नज़ारों को विज़िट करते हुए अपने सफ़र को और मज़े का किया। बाबूसर का रोड तकरीबन बना हुआ है सारा, कुछ पैचेस ऐसे आते हैं जो थोड़ा बहुत ख़राब करते हैं, बाकी सारा रोड क्लियर है। अभी हम बाबूसर टॉप के रास्ते में हैं। रास्ते में राफ्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा आगे ये एक आबशार आती है, बहुत ही प्यारी आबशार है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रश भी काफ़ी टूरिस्ट का लगा हुआ है। व्यू भी प्यारा है और वहाँ पे भी टूरिस्ट काफ़ी इकट्ठे हुए हैं। कुछ देर इस आबशार पे वक्त गुजारने के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा से शुरू किया। मौसम की सूरत हाल आपके सामने है, धूप निकली हुई है और टेम्परेचर भी थोड़ा सा है। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद हमें ये वाला नज़ारा मिला बटाकुंडी से पीछे, ऊपर बर्फ़ है। तो ये आ गई बटाकुंडी की एंट्रेंस। बटाकुंडी भी एक बाज़ार है नारान की तरह, लेकिन ये कम आबाद है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इसका भी। बाबूसर को जाते हुए आपको ऐसे ऐसे नज़ारे मिलेंगे जो रूह ताज़ा कर देते हैं, बहुत ही खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाले हैं। बर्फ़ जैसा पानी आपको रोडों पे मिलेगा और ये पहाड़ों से निकलती हुई आबशारें टूरिस्ट के एंजॉयमेंट में और भी इजाफ़ा कर देती हैं। यहाँ लोग स्टे करते हैं और एंजॉय करते हैं। जलखड़ यहाँ से 11 किलोमीटर है और बाबूसर का सफ़र यहाँ से रह गया है 40 किलोमीटर। ये हैं सारे पहाड़ी रास्ते और यहाँ पे कारपेट रोड भी बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ड्राइविंग बहुत एहतियात से करनी पड़ती है। कुछ हमारे ड्राइवर हजरात यहाँ पे जाके ज़रा ओवर हो जाते हैं, ओवर ड्राइविंग करते हैं, जिसे आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि शोखे हो जाते हैं। तो जैसे ही कानून की लिमिट्स को आप क्रॉस करेंगे आप मुंह के बल ही गिरेंगे, इसलिए इंजॉय भी करें और एहतियात भी करें। इंजॉय की एग्जांपल आप हमारे दोस्तों से ले सकते हैं कि ये कैसे इंजॉय कर रहे हैं। ये शराज के ठुमके और ये सॉन्ग हमारे टूर की इंजॉयमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। शराज तो पूरा बसंती बना हुआ था ना यहाँ पे फिर, और मलक साहब जग्गा डाकू। खैर ये वाला टाइम हमने बहुत अच्छा गुजारा। उसके बाद सफ़र दोबारा से शुरू किया। बाबूसर के रास्ते में आपको काफ़ी ज़्यादा स्टे वाले पॉइंट मिलेंगे और ये कुदरती फ्रीज़र देखें कैसा लगा हुआ है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं लोलोसर लेक। लोलोसर लेक से बाबूसर का फ़ासला तकरीबन 17 किलोमीटर है। ये झील भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसका पानी बग़ैर किसी क्लोरीन के नीला है। इस झील को देख के सुबहान अल्लाह कहने को दिल करता है। ये भी कुदरती झीलों में से एक झील है जो अपनी खूबसूरती खुद ही ज़ाहिर करती है। तो चलें आपको इसका करीब वाला व्यू दिखाते हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, टूरिस्ट का यहाँ पे रश लगा हुआ है। माशाल्लाह जी सुबहान अल्लाह, पानी भी बहुत ठंडा है, साफ सुथरा तो ठंडा पानी। लोलोसर लेक पे कुछ देर स्टे करने के बाद, वहाँ पे कुछ देर एंजॉय करने के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा से शुरू किया। यहाँ पे टेम्परेचर सही हो गया था, कम हो गया था, धूप भी थी लेकिन धूप की शिद्दत जो थी वो महसूस नहीं हो रही थी। लोलोसर लेक क्रॉस करने के बाद आगे आता है गेटी दास। गेटी दास एक छोटा सा कस्बा कह लें, एरिया कह लें, कोई छोटा सा बाज़ार है। इससे आगे बाबूसर टॉप जो है हमारा सिर्फ 8 किलोमीटर रह जाता है। गेटी दास क्रॉस करने के बाद ठीक ठाक चढ़ाइयाँ आ जाती हैं। ये छोटी गाड़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, इसलिए अपनी गाड़ी को ज़रा ठंडा करें, उसका ऑयल पानी वगैरह ध्यान से चेक करके फिर इस चढ़ाई पे आएँ। सफ़र तो यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर ही है लेकिन ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली जी बाबूसर का नज़ारा हमें यहाँ से नज़र आ गया। हम पहुँच गए हैं बाबूसर टॉप। शुरू में ही है यहाँ पे गाड़ियाँ लगाएंगे, अब गाड़ियाँ पार्किंग में लगा के तो फिर जनाब साहब आगे हम जाएंगे बाज़ार में उधर। तो जी फाइनली बाबूसर टॉप हम पहुँच गए हैं। बाबूसर टॉप का व्यू और ये मशहूर तरीन जगह बाबूसर की। यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, नॉर्मल ये टेम्परेचर, लेकिन 20 से नीचे ही होगा। धूप निकली हुई है, मौसम क्लियर है और आज है 12 जुलाई 2025। मौसम क्लियर है आज का बाबूसर टॉप का। अब हम थोड़ा सा मतलब कि यही बाज़ार वगैरह फिरते हैं, फिर के तो फिर हम अब नीचे नारायण की तरफ चले जाएंगे। तो बाबूसर टॉप का जो व्लॉग है वो यहाँ पे हम एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।